ठीक है, और सुनाओ, सब ठीक ठाक है? सनराइज नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। डायमंड सनराइज है। देखो जी, इंशाल्लाह होने दास होइएगा। हजूर मेरी तो सारी बहार। उसका रिएक्शन अगर आया है तो उसका जो आपने जवाब देना उसके लिए तेजी लेनी चाहिए। पहले तो आप रुक के सोचें कि आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो जनाब, आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा की तरह जैसे आप करते हैं, आपने अपने चैनल खान फैमिली को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि जल्द से जल्द आपके पास हमारी वीडियो पहुंच सके। तो जनाब, आप लोग, बाबरकत महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह परसों मेरे ख्याल से रबीउल अव्वल है। तो आप लोगों ने खासूसी तौर पर हमें दुआओं में याद रखना है, मुझे याद रखना है, हसन को याद रखना है और अपने खान फैमिली चैनल को याद रखना है, खासूसी तौर पर दुआ करना है। तो जनाब, ऐसा है कि कुछ काम करने वाले हैं हम लोग, अपने काम करेंगे, कुछ रबीउल अव्वल से रिलेटेड भी काम है वो भी करेंगे। आज साथ साथ आपके साथ चलते रहेंगे। हसन साहब को कोने में सजाए मौत हुई थी। हसन साहब कोने से निकल के आए हैं थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक हो ना जी? तबीयत से ठीक है और फिट फाट है। अच्छा, मुझे रात को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, उन्होंने कहा प्लीज़ मेरा नाम व्लॉग में लाजमी लेना। उनका नाम है सानिया मलिक, तो आपका मैं नाम ले लिया, थैंक यू सो मच। वो कहती मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सानिया, आप हमारे डेली व्लॉग कैसे पसंद कर रही हैं। आप अब आगे से आगे व्लॉग को शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स में, अपने कज़नों में, ये आगे से आगे बढ़ाएं। आप लोगों से ही हम है, आप लोगों से ही खान फैमिली है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आप ऐसे में प्यार दिखाते रहे, हम आपका आज ऐसे ही अटैच रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही ये फैमिली बढ़ती बढ़ती बहुत बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जनाब, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं केक तैयार करवाने के लिए। पहले हमने ऑर्डर दिया हुआ है, इनको आप जरा कंफर्म कर दें। आज हाँ जी। ऑर्डर आज जरा हो रहा है यार, कि हम पता नहीं कब जाएंगे। आओगे हम बड़ी दफा क्या क्या थक गया, ताड़ा मूड नहीं मानता। लो जी, इधर आ गए हैं, ये बंदे जा रहे हैं और देखते हैं। ठीक है, हमारा छोटा सा काम था आपको, ठीक है? और सुनाओ, सब ठीक ठाक है? हाँ 20 भुख लग गई, खुशबू सोंगे तो भूख लग जानी है। खाना नहीं, यहाँ से नहीं कुछ खाना। ये तो जरूरी काम था, कहा जाने बटन नहीं देना आज। हाँ कितना है, चलो फिर देखते हैं। यार, काम शाम आपने कहा 2 करने हैं, वो हो गए हैं, तो अब कुछ खिला दो, भूख लगी भी है। और एक ते तू हमेशा भुखा ही रहना है यार, तेरी भुख दा मैं की करा। देखो जी, वो तू ग्रोइंग बच्चा है, वधदा पिया, वधी जा रहा, तू वधी जा रहे। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही होता है। पर भूख लगी है तो अब खाए ना, खाऊंगा नहीं बड़ा कैसे होऊंगा। जो टाउन जाएंगे, काम करेंगे, वहां से फिर ढूंढते हैं, वो आखिरी काम है। ओके, अब वो कल नहीं कर लेते, पहले कुछ खा लें। छुट्टी हो जानी है कल, पर 2 छुट्टियां हो जानी है। ओके ओके, चीमा साहब, तो मेरी बात सुनो, फिर एक अंदर की बात तो बताओ मुझे। कौन सी अंदर के बात? रिंग आप कौन सी दे रहे फिर? डायमंड? केड़ी रिंग? ओ यार, आंटी को चाची को कौन सी रिंग बनानी है आपने? डायमंड? डायमंड सनराइज नहीं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। डायमंड सनराइज है। देखो जी, इंशाल्लाह होने दास होइएगा। डायमंड की रिंग दे देंगे भाई, क्या मसला है इसमें? कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है? इंशाल्लाह इट्स अ बिग डील। लेकिन जी, मशावरत करेंगे, हाँ जी मशावरत करके हाँ जी, फिर देखेंगे, फिर कर लेंगे जो करना होगा। सलाह मशवरा। सलाह मशवरा करेंगे भाई, जिन्हें पानी उन्हें पूछना ना। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो यार आपको देखो जी, मेरी बात, हाँ जी, रिंग जो होती है ना वो प्रेशियस होती है। ओके। अगर आप किसी को एंगेजमेंट रिंग देते हैं तो वो बड़ी प्रेशियस होती है। जहाँ तक मेरी जो थॉट है, मेरा जो ख्याल है, जो मेरी सोच है ना, रिंग जो होती है वो एक पहली चीज होती है इंसान के रिलेशंस की तरफ या किसी भी चीज की तरफ। तो वो सोच विचार के साथ, या अगर तुम मेरी पसंद का, तुम्हें पता है कि मेरी पसंद क्या होगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक पता है? मेरी पसंद तुम्हें पता है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, तुम्हें तो पता है। हाँ जी, ठीक है, तो सोच विचार करेंगे, माइंड चेक करेंगे अपना, मतलब आगे सवाल साबा किताबा नहीं, साहबा किताबा तो
नो टेंशन अबाउट हसाब। ओके ओके। माइंड चेक करेंगे कि डेरा आ गया तामठा हाँ जी मतलब डेरा आ गया, मैं क्या माइंड चेक करेंगे, ठीक है जी, उस हिसाब से फिर देखेंगे क्या होता है। जो मेरी सोच है वो हसन को भी पता है मेरी जी सोच जी है, ठीक है जी, जी, जी। तो बाकी फिर देख लेंगे, यही होगा ना। इंशाल्लाह अभी तो बड़ा इंशाल्लाह टाइम पड़ा। जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देख लो तुसी लोगों ने अच्छा नहीं किया, मंजी ठोकती तुसी मेरी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अच्छी बात अब आपका होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी कुछ आगे चलूंगा ना। तू चल पे आया, और कितना चलना है तू? कितना के चलना है मरे तू? नहीं उस साहब का नहीं आगे चलना। अच्छा। साहब मीन के मैं भी तो देखूंगा ना फिर अगला स्टेप इंशाल्लाह ताला। और लेकिन अब बड़ा सोच समझ के देखना पड़ता है। हाँ ये तो है, ठीक सोच है? समझ के करना क्योंकि पड़ेगा। शादी बार बार नहीं होती, ये- एक दफा होगी, दूसरी दफा होना जा रही है, तीसरी दफा नहीं हो। Yes, yes, तो इसलिए yes. बड़ा सोच समझ के और सब देख के, और अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। लेकिन अभी तो हमारा एक फंक्शन आ रहा है जो फैसलाबाद वाला, पहले न्यूज़ उसके लिए तो वो कर लेंगे। हाँ। तो जनाब मुझे नाम लेने के लिए बोला था महानूर ने, मैंने वो पहले जो लगाया था उस पे महानूर ने बोला था कि मेरा नाम लेना महानूर, मैंने आपका नाम ले लिया। हम जब Q&A बनाएंगे उसमें मैं दोबारा आपका नाम ले लूंगा। नेरे आज साड़ी जिंदगी नेरे आई जाने ने भाई तो नेरे के बाद एक नया उजाला होता है। सुबह उजाला की तो शाम। कुछ ज्यादा ही उजाला है। तो जनाब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच के एक आधा काम कर लें, काम करके फिर आपसे गुफ्तगू दोबारा करते हैं। साहब ने कुछ ये खवाने हैं। उजाला ये तुम्हें नहीं मैं कह रहा, मैं इस उजाले। लो जी जनाब भूख लगी थी तो इधर आ गए हैं डोमिनोज पे। ये हाँ जी हाँ जी तेरा मटा का आटा है। आए चिकन दी बोटियां सामने नजर आ रही है। आए 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 आए। अच्छा जी, एज यूजुअल हसन साहब को पड़ जाती है भूख। हम यहाँ से डोमेक्स से आए हैं। डोमेक्स हसन साहब कह रहे थे कि जी मैं कुछ जमांदरुजा खाना है, तो जमांदरुजा डोमेक्स के मेरे ख्याल से अच्छे पीसेस मिलते हैं, पहले भी हमने खाए हैं। तो इस ब्रांच में मेरे ख्याल से हम पहली दफा आए हैं। हम लोग वहाँ जाते होते हैं शादमान की ब्रांच में बैठना बहुत बड़ा अजाब है। असाब क्यों है वहाँ पे ये बताए। वहाँ पर कंजेस्टेड सिटी हाँ, है, जगह। रश बहुत होता है और लोग भाऊ बहुत करते हैं। भाऊ समझ भाऊ मतलब अगर वहाँ पे कोई 4 लोग फैमिली के आदमी तो वो इतने बोले लास्ट में वो लोग गए थे तो उस वक्त हमें भूख बड़ी लगी थी। एक तो उन्होंने वो खराब था AC। उसने वहीं पे वेल्डिंग करना शुरू कर दिया, वहीं पे सारा उसका निज़ाम शुरू हो गया। उसके बाद फिर एक मोटी सी खतून वहाँ पे उसने जो बोला दिमाग खराब किया। मैंने ऐसा पैदल हम गाड़ी में रखा। गाड़ी में आ गया क्योंकि हमारी ना उस टाइम सर दर्द होना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा। वहाँ बैठ के सर दर्द हो रहा था और वो बिल्कुल कंजेस्टेड जैसे एंड नाल बंदे से बंदा चढ़े ऐसा लगा ची पै मुँह शू बना गया यार उठ चल चलिए। हम गाड़ी में आके बाद अब भूख बड़ी लग रही है, अब भूख इतनी ज़्यादा लग रही है और इसके बहुत मज़े के पीस हसन साहब मैं तो चलो बनने लग गया हाँ। हूँ, तुसी की करना है? मैं भी इंशाल्लाह छेती लग नहीं रहा। मतलब क्या आप पसंद की कराना चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप जिंदगी से, अब क्या चाहते हैं? देखिए जी मैं चाहता हूँ एक बार तो आपने छितर खा लिया तो क्या आप दूसरी दफा भी छितर खाना चाहते हैं? देखिए जी नसीब में दूसरी दफा चिकनी नहीं देखिए अब कदम मैंने बड़े फूक के रखना। अच्छा आप ये बताएं कि आप ट्रुथ रिवील कब करेंगे, जल्दी मतलब करेंगे किस सर्कमस्टांसेस में आपने ये स्टेप लिया था, ये आप कब बताएंगे? ये इसको छोड़े। ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ। इस पे एक पूरा व्लॉग बन सकता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ बनाना। नहीं मैं भी नहीं चाहता बनाना, इसको टकी रहने दो। कुछ बातें होती है, देखो मेरी बात सुनो, कुछ बातें होती हैं जो आपसे शेयर करनी पड़ेंगी लेकिन वक्फे से एकदम नहीं हम शेयर कर सकते वो बात। यार ये इंतहाई बुज़दिल आदमी है, इंतहाई बुज़दिल आदमी, इतना बुज़दिल आदमी कि ये लाइफ में कभी स्टेप ले ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये ना वो बंदा है जो ना किसी जगह पे खड़ा हो जाए ना तो खड़ा ही रहता है। ये बहुत मुश्किल है। ये मेरे अंदर लॉयल्टी है। ये लॉयल्टी, इसको लॉयल्टी नहीं कहते। अगर मैं मुझे परमिशन नहीं है बताने की उसकी तरफ से, वरना अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने सर फाड़ लें, अपने आप को पागल कहना मतलब जलीलो ख्वार करना शुरू कर दें अपने आप को, यार ये बंदे ने क्या किया क्या नहीं। बहरहाल अब कुछ आता है उसको आराम स्कूल से खाते पीते हैं। हसन साहब सीरियस होकर इस बात पे रोना शुरू कर देता होता है ज़्यादा नहीं serious इस बात को मैं डिस्कस ही नहीं कर, जो जनाब, गुजर गया वो गुजर कुछ गया। आ जाए तो फिर लपेटते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू शनीद करते हैं। हसन साहब ये क्या कर रहे हो आप? यार मेरी बात सुनो, ये जो स्किन होती है ना ये मैं ऐसे खाता हूँ। हाँ। और जो अंदर वाली चीज़ है वो बर्गर के बीच में बर्गर बना के खा लूँगा। आपका 1.5 घंटे से फूड की और लगा हुआ है, पता ही कह रहे वो काम के सिलसिले में उसमें मैंने पूरी हड्डियाँ खा ली। जनाब ये देखें पड़ा हुआ ऐसे ही और एक फ़ोन आ गया था तो उस फ़ोन में मैं लगा रहा तो हसन साहब यहाँ पता नहीं कौन सी खेड़ा खेडन डे ने। तो जनाब मैं आराम से खा के फिर आपसे गुफ्तगू नहीं करता हूँ। क्योंकि हसन साहब ठीक है, मैं भी खाने में बिजी हूँ। ओके।
लो जी, अगर आपने बंदा सुड़ सुड़ करता हुआ देखना तो साहब क्या हुआ आपके साथ? यार ये इस दफा का कुछ ज्यादा ही होगा। लास्ट टाइम खाया था बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। एनल बड़े बड़े का पता नहीं क्या हुआ। जनाबे अली, मैं कह रहा हूँ हसन साहब सुड़ 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 कर रहे हैं ते ब्रांच ना एसी चल रहा, ठीक है। ऐ ते ऐसी कि जिवें किसी ने सलाह मौत देती हुई है। स्पाइसी ब्रोस उत्तो एसी बंद ते ए बंदे दा हाल वेख लो की होया है। अब कहीं रुकता हूँ, टॉफी शॉफी खाता हूँ या जो है बबल शबल खाता हूँ तो सुकून मिलेगा। लो ये टॉफियां ना बंदा वेख लो, ये भी टॉफियां खांदा है टॉफियां। तो जनाब यहाँ से निकलते हैं और फिर आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर है ना, जब आप लोग व्लॉग बनाते हो, फैमिली व्लॉग बनाते हो, तो इसमें लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं कुछ इशूज के ऊपर। अब तो इनका देखना ये चाहिए कि अगर किसी की बात अच्छी है, समझ में आने वाली है, तो उसको टेकअप करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है जो कि मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड नहीं लेनी चाहिए या उनको ग्रांटेड नहीं करना चाहिए, तो हतुल इम्कान अपना जो आप बनाने जा रहे हो, जो आप व्लॉग बनाने जा रहे हो, वो हमारी सोसाइटी और हमारे मामला को यानी मैच करता हो या उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती हो। आज़ादियत में नहीं जाना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि आप है ना कोई ऐसी चीज़ बनाए, ऐसी जो कि माशरे के लिए बेहतर भी हो। अब कोई पर्सनल सतह पे कुछ चीज़ों को देखता है या उसका देखने का अंदाजा अपना है, तो हम उसको रोक नहीं सकते और उसको ये भी नहीं कह सकते आप इससे बात न करें। हाँ, किसी को जो भी है वो अपना देखे, लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी मंशा भी ये होनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ बनाएं जो कि माशरे के अंदर सुधार पैदा करें। तो मेरी यही है एडवाइस, बाजू को छोड़े, आगे देखें, आगे मूव करें और रास्ते में आने वाली आवाज़ों को ज़्यादा बॉदर नहीं करते, क्योंकि फिर टारगेट आपका रह जाता है। बड़ी सोच रखें और अगर कोई गलती है तो उसको ऑन भी करें। आपको रिएक्शन आता है कुछ लोगों का या जो भी बात होती है, उसको उसका रिएक्शन अगर आया है तो उसका जो आपने जवाब देना उसके लिए तेजी नहीं चाहिए। पहले तो आप रुक के सोचें कि आप देना जवाब बनता है या नहीं बनता, लेकिन जब आएगा या आपके एंड पर कोई आपको कुछ करता है तो देन उसको हम फिर रिबटल में जाएंगे, उसको देखेंगे कि आया उसका जवाब देना बनता है या नहीं बनता। तो मेरी जाती राय ये है कि चीज़ों को आप उसको पर्सनली ना लें। अगर टेक्निकली कोई बात आती है और आपको लगता है कि इसका जवाब देना बनता है तो देन मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर आवाज का जवाब दिया जाए। यानी कि आपका कहने का मकसद है ग्रेजुअली माफ कर दिया जाए। मैं माफ का लफ्ज यूज नहीं करता, जरा ये हो जाता है कि पर्सनल हो जाता है। मैं ये चाहूंगा कि आप उसको ज्यादा बॉदर ना करें, उसको ज्यादा उस पर ज्यादा सोचें। मतलब जा तुझे माफ किया। नहीं, मैं
ऐसे आप सोचते हो इस तरह स्पेसिफिक हो जाता है। जी, जी। हमारा ये है कि जाते माँ वाला सीन नहीं है, दरगुजर करें। दरगुजर। और आप ये भी देखें कि अगर इख्तलाफी पॉइंट कोई कर रहा है तो कहीं गलती तो नहीं हुई, जी जी उसको दुरुस्त करें बस। सही। जाती तौर पर नहीं लेना चाहिए, और मैं इस चीज के अगेंस्ट भी हूँ। और बीए के प्रोफेशन में नहीं चाहता कि आप ना पर्सनली ले लो, आप दुरुस्तगी की तरफ जाए। नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे, इंतजार ही हो रहा है बस। अब आप जिस तरह का इंतजार कर रहे हो मुझे नहीं मालूम क्या आप कर रहे हो, लेकिन मेरी जाती राय में कि आप इसको नहीं वही ना, मतलब मैं बात ये है कि हम लोग की हद तक कोशिश होती है कि हम चीज़ों को ज़्यादा अहमियत ना दें, अपने रास्ते पर जिस पे जा रहे हैं उस पर चलते रहें बस। मतलब इस तरह की हर्डल्स तो बथेरी आएंगी, बहुत आएंगी। मेरे ख्याल इंतजार का लफ्ज आपको हम नहीं, आप अपना काम करें और बेहतर से बेहतर व्लॉग बनाएं। मतलब मैं इंतजार करना छोड़ दूं? छोड़ दो, ठीक हो गया, आपने कह दिया इंतजार करना छोड़ आप दिया। अपने काम को, अपने कंटेंट को बेहतर करें ना। ठीक, ठीक, ठीक। आप इस तरह तो आप रुक जाओगे, आपसे जुड़े लोग रुक जाएंगे, और ऐसी चीजों पे मेरे ख्याल है अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी। नहीं ठीक, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। आगे चले, हमारी गलती कहीं पे भी हो सकती है। तो फिर आपका व्लॉग कब आ रहा है? हमारे भी देर उस दिन लास्ट टाइम तो आपने मुझे कहा था बस। मेरी मसरूफियत चल रही होती है, मेरी कोशिश होती है, लेकिन अगर मैं वर्किंग ओवर देखूं तो उसमें मेरे ख्याल मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इधर आके, ये बड़ा काफी अच्छा, आपने आज तक मुझे अपना पूरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया, आज जरा आप मुझे पूरा इंट्रोडक्शन देना। मेरे ख्याल विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे मैं आपके साथ चलूं तो पूरा हो ही जाएगा। नहीं, आज आपने पूरा मुझे देना है, अपना पूरा नाम, पूरा वो निजाम जरा बताएं मैं जरा। अपने जब वो चैनल बनाऊंगा उसमें पूरा आ जाएगा। हाँ, मेरे अच्छा। समझने वाले आप भी कह रहे जरा आराम से ठंडा करके रहो। ऐसे क्या मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हाँ। हमारा ये है कि प्रोफेशनली अगर मैं इस चीज को देखता हूँ कि कहीं देखिए आप जो भी बना रहे होते हो ना, हमें नहीं पता होता कि इसको कैसे प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बनाने वाले का मुझे नहीं पता उसकी इंटेंशन क्या होती है और सुनने वाले की क्या होती है। मैं अपने फील्ड में रह रहा हूँ, अगर किसी को इस पे इतराज भी हुआ तो मैं उससे ऑन बोर्ड कहता हूँ कि मेरे ये आपके लिए नहीं था और मेरा किसी के लिए नहीं था। अगर मुझसे कोई गलती भी हुई तो मैं उसको ऑन बोर्ड एक्सेप्ट करता हूँ और नेक्स्ट टाइम ख्याल करना चाहिए। ये तो आपका बड़ा पन। ऑलरेडी मेरे ख्याल में इसी में होता है कि अगर किसी को हर्ट हुआ है, आपका कोई एक्ट या कोई बातचीत हर्ट हुई है तो उसको मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि आप करेक्शन की तरफ जाए। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में मैं इसको पर्सनली किसी चीज को भी नहीं लेता, मैंने एक अदालत से निकल के दूसरी अदालत में जाना है। आपका तो काम है। काम है, तो लिहाजा हम तो एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे भूल जाते हैं कि भाई हम दूसरे केस में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिहाजा मेरे ख्याल में मैं तो सोचता ही नहीं हूं इतना ज्यादा, अपनी तैयारी में लगा रहता हूं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप भी कोशिश करें कि आप जो भी अपलोड करते हो उसको पहले अच्छी तरह देखें, खुद देखें उस वीडियो को, उसके बाद उसको अपलोड करें। मैं तो उसको डबल चेक ट्रिपल चेक करता हूँ। ठीक है, उसमें स्पेशली जो फैमिली से रिलेटेड मामला होते हैं ना, उसके अंदर आप जरा इसको जरूर देखें, क्योंकि काफी सेंसिटिव लोग होते हैं और वो इसको देख रहे होते हैं और वो बदकिस्मती से चीजें ऐसे लगती है जैसे वो ओन कर लेते हैं। एक मैंने पढ़ी थी एफएससी के अंदर है ना, एक था द मैन हु वाज हॉस्पिटल। वो जो भी बीमारी पड़ता था उसको ये लगती थी कि ये मेरे अंदर है। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप कुछ कर रहे हो तो सामने वाले को ये फील होता है कि ये मेरे अंदर है। ये तो आपने बड़ी गहरी बात की है, तो मुझे अब समझ आई। यकीन करिए, ये हो रहा होता है। लिहाजा ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, जो एक्सपर्ट जो जिस फील्ड का है वो उसी में ही बेहतर। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कहीं ऐसी बात होती है तो मेरे ख्याल उससे आगे चलना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ठीक हो गया, ओके हो गया। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो भी बनाए ऐसा बनाए जिससे किसी को हर्ट ना हो। मेरा कोई भी आप ब्लॉग देखें शुरू से लेकर अंत तक, हमेशा मैंने पॉजिटिव बात की, हमेशा पॉजिटिव बात की, और बच्चों से रिलेटेड पॉजिटिव बात किया है और माशरे से रिलेटेड पॉजिटिव बात किया, जितनी पॉजिटिविटी ला सके उस हिसाब से। लेकिन लोगों को वो भी हजम नहीं होती। फिर वो अच्छा देखिए, ये तो आप कहेंगे जी मैं वो अगर इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए ना तो फिर समझ लें सब आपसे मुनाफिकत करते हैं। हाँ, इख्तिलाफ राय रखने वाले लोग बेहतर होते हैं, बिल्कुल। वो आपको बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप इसको पॉजिटिवली लें। अगर आप समझते हैं कि लोगों ने कमेंट्स किए, गलत किए, फलाना किए, वो आप उसको ये देखें कि अगर क्यों किया, नेक्स्ट टाइम वो चीज बनाना। आप इसको पॉजिटिव लेंगे। चले, अब आपने कह दिया हम पॉजिटिव लेंगे और आगे भी पॉजिटिव चलते हैं। आज मिलाद की रात है। ठीक है, ओके ओके। जी तो जनाब अली, आपने मेरे लॉयर की बातें सुनी, ठीक है, उन्होंने पॉजिटिविटी की बात की। वो हमेशा ही पॉजिटिविटी की बात करते हैं क्योंकि वो बंदे वैसे दिल के बड़े अच्छे हैं और वैसे भी मेरे बड़े भाइयों की तरह हमेशा मुझे समझाते हैं और मैं उनकी बात को समझता हूँ। तो जनाब हम लोग यही करेंगे, पॉजिटिविटी करेंगे। अब किसी ने कुछ कहना है, जो भी कहना है, जिस तरह से भी कहना है, उसको यहाँ से सुन के ऐसे करके यूँ, ऐसे करके यूँ, इधर से ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि लोगों ने तो बाज नहीं आना, लोग कुड़बुल होती रहनी है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, अब हर चीज़ किसी को तो नहीं दे सकते।
तो जनाब अली ब्लॉग काफी लंबा हो गया, मेरे ख्याल से आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने प्यारे चैनल खान फैमिली को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचते करें। जनाब आगे जाने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से अच्छा कंटेंट देखेंगे। आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो करवाना है और आप लोगों ने अच्छे कमेंट करने हैं, अपना प्यार देना है जैसे आप प्यार देते रहते हैं। और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो करी जाओ, उन्होंने मेरे वालों खुली छूट है, करी जाओ। जिदा दिल करता है अपना रांझा राजी करूँ वो अपना रांझा राजी करी जाए, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं हूं मैं वैसा हूं, अल्लाह जानता है, अल्लाह को जवाब दूं, मैं बंदों को जवाब देनी हूं। तो जनाब अली इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।